हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे लोग मतदान करने गए हैं, अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। और मैं तो चुनाव के दिनों में हमेशा ये कहता रहा, जब भी चुनाव आता है, कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। आप तो मेरी बात सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? पहले, जरा जोर से बोलिए, पहले मतदान उसके बाद क्या कहा? पहले मतदान फिर जलपान। क्योंकि यह इतना पवित्र काम है, यह हर किसी को करना चाहिए। युवा पीढ़ी आज हमारी जो वोट है उसके वोट के महत्व को समझ चुकी है। इसलिए मतदान के प्रति हमारे युवाओं की जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी आपने देखा जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो वोटों का परसेंटेज था, पहले बमुश्किल 50% मुश्किल से होता था, इस बार 70%, 75%, 80% तक वोटों का परसेंटेज बढ़ा है। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो आप जैसे नौजवान युवा मताधिकार करने वाले मतदाता है। साथियों, कुछ वर्षों पहले हम देखते थे कि चुनाव आयोग सिर्फ एक रेगुलेटर के रूप में काम करता था। यानी कि एक प्रक्रिया है, औपचारिक रूप से मतदान आएगा, मतदान चला जाएगा, इतिश्री कर ली जाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हमारा चुनाव आयोग महज एक रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया है और वोटर फ्रेंडली बन गया है। उसकी सारी सोच, सारी जो उसकी योजनाएं हैं, अगर उसके केंद्र बिंदु पर कोई है तो हमारा मतदान केंद्र में रहता है। मतदान केंद्र में सारी उसको सेंट्रल मान के, उसको केंद्रित मान के उसको काम किया जाता है कि कैसे अधिकाधिक मतदान हो, कैसे लोगों को मतदान केंद्रों तक लाया जाए, कैसे उनमें जागरूकता लाई जाए, कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। साथियों, मतदान के लिए केवल चुनाव आयोग काम करता रहे, इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। इसमें हम सबको भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से सम्मिलित करनी होगी। हमें, आपको और हमारे युवाओं को स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में, संस्थानों में, मोहल्लों में जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदान का जो माहौल है वो मतदान का माहौल बनाए रखना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल हम ये सब छोड़ दें कि प्रशासन के लोग करेंगे, चुनाव आयोग के लोग करेंगे, क्योंकि एक देश के लिए जो मतदान होता है, देश के लिए हमारी भी क्या भूमिका है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोलने आया हूं आप सबके बीच में। अभी हमारे सब नेतागणों ने अपनी बात रखी, केवल इनका भी प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न, ये क्वेश्चन हमारा सबका है और इस प्रश्न का उत्तर कोई देने वाला नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको मिलकर खोजना है और हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसका उत्तर भी मिलेगा। अब ये कई बार मैं देखता हूं कि हमारे युवा कहते हैं कि हम कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, क्योंकि जीवन के
अब हर मोड़ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको राजनीति मिलती है, हर मोड़ पर आपको ऐसा समाज मिलता है जो राजनीति के कारण से आगे बढ़ता है। फर्क यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीति है उसकी परिभाषा बदल दी है। पहले के वर्षों में राजनीति माने केवल एक ऐसे लोगों का समूह माना जाता था जिनके पीछे भीड़ चलती थी, निर्णय लेने वाले कोई पीछे से होते थे, चेहरे कुछ होते थे, काम कोई और करता था। लेकिन साथियों, अब ये सब परिभाषा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। आज जो विपक्ष है वो विपक्ष भी दिशाहीन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे गठबंधन बना रहे हैं, INDA के नाम से गठबंधन बना रहे हैं, बेमेल गठबंधन बन रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मुद्दे उठाएं। वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि आदरणीय मोदी जी गरीब, युवा, किसान और महिला की बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी का एजेंडा है भारत को विकसित भारत बनाना, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाना। और जो विपक्षी लोग हैं, जो आज केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, उनको भी पता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध का जिन्होंने एजेंडा चलाया हुआ है, उनका एजेंडा है कि मोदी जी को हटाओ, परिवार और अपनी जो संपत्ति है, अपना अस्तित्व है, उसको बचाओ।